बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हसनात साहब ने पूछा कि सर आप कभी कभी तज़किरा करते हैं कि आपको सीखना बहुत अच्छा लगता है, तो आपने ज़िंदगी में जो क्या मुश्किल वक्त जब आप पे आया तो आपने क्या सीखा? हसनात बेटा, सीखना मेरे लिए एक बुफे है, यानी जैसे बुफे डिनर होता है ना, आप उसमें 100 चीज़ें पड़ी होती हैं, तो कुछ लोग तो जाके 1-2 चीज़ें खाते हैं, तो मैं नई चीज़ों को ज़रूर ट्राई करता हूँ। मुझे याद है 2007 से पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था, और जब जॉब छोड़ी तो फिर मैंने शादमान में जो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने वहाँ ए प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग स्टार्ट किया। उस ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं थी, 2007 की बात कर रहा हूँ। दैट वाज़ माय फर्स्ट प्रोफेशनल करियर इनिशिएटिव। और रोज़नामा जंग में, एक्सप्रेस में इसके इश्तिहार आते होते थे, और फिर लोग बहुत दूर दूर से आने लगे, पर वो सारा करियर ओरिएंटेड था, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से था। और जब धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, शायद जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, जब सोशल मीडिया आया, हमारा यूट्यूब चैनल आया, फिर मैंने बिल्कुल नई चीज़ सीखी। अब मैं करियर काउंसलिंग यानी वो पीछे चला गया, और फैमिली काउंसलिंग बिल्कुल इतना आगे आ गया, चूँकि लोगों को उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। यानी पहले हमारे यहाँ तो कोई, लकीली आई वाज़ द प्रीमियर लाइफ कोच, ये लफ्ज़ भी सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया, इससे पहले तो कोई इसका तसव्वुर भी नहीं था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसमें इतने सारे पैकेजेस बनाए, पर्सनल काउंसलिंग का, प्री मैरिज का, पोस्ट मैरिज का, जो लोगों के ज़ाती मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी से जुड़े हुए होते हैं, इसी तौर पे लोगों की जो फर्टिलिटी का मसला, जिन जो जो इश्यूज आते गए, तो उसको, और ख़ास तौर पे जब बच्चियां कोई गलती कर लेती हैं और उनसे गुनाह हो जाता है, तो उसके बाद रास्ता बंद हो जाता है। खुदकुशी उन्हें करनी नहीं चाहिए, हराम होती है, और किसी को बताया जा नहीं सकता, तो उसके फिर इलाज की तरफ गए। वो भी लोगों को फिर एजुकेट किया कि अगर कोई गुनाह का आदी है तो हम उसका इलाज नहीं करेंगे, बिल्कुल माजरत, इसलिए कि हम गुनाह का बढ़ावे में साथ नहीं दे सकते, उसको रोकने में तो हम ज़रूर साथ देंगे। फिर बच्चों की जो शाइनेस थी, बच्चों का जो ट्रस्ट लेवल है, इसको मैंने फिर एनएलपी सीखी, और एनएलपी सीखने के बाद मैंने प्रैक्टिस की। अभी माशाल्लाह मैं अपने मामूल के जो काउंसलिंग सेशंस हैं उनमें इसको इस्तेमाल करता हूँ। फिर मैंने देखा कि पूरे लाहौर में जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, ये 20-20 सेशन लेते हैं। 20 सेशन का मतलब है अगले बंदे का कचूमर हम निकाल देते हैं, यानी वो पैसे दे दे के थक जाता है, और 20 सेशन के बाद भी आप सिर्फ उसको सुनते रहते हैं। देयर इज नो सोल्यूशन एट ऑल। ज़हनी अमराज में कोई दवाई नहीं है, इसमें आपको मेंटोरिंग चाहिए होती है, इसमें सोल्यूशन चाहिए होता है, और जो पेशेंट है उसका ट्रस्ट आप पे, उसके दिल में जो खौफ हैं, जो डर हैं, उनको सुनना शुरू किया, उनका हल निकालना शुरू किया, और एनएलपी से मैंने बहुत मदद ली। तो ये सारी चीज़ें, यानी इस बीच में आप सोचें, पिछले अब 10-15 साल से मैंने किसी यूनिवर्सिटी में, ना किसी मीडिया हाउस में जॉब पे मैंने सोचा भी नहीं, और इन लोगों के लिए जो ट्रेनिंग सर्विसेज हैं वो देता हूँ। अपनी टीम खुद बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह टीम मेरे साथ अल्लाह ने हमेशा मुझे बहुत सिंसियर दी, चाहे वो फूल में हो, चाहे उर्दू डाइजेस्ट में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो। तो शायद इसका ये भी डिपेंड करता है कि आप लोगों से डील कैसे करते हो। तो दैट्स आल लर्निंग। जब कोई मुझे, अब जो बच्चियाँ पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके अजीबोगरीब सवाल होते हैं। अगर उन्हें ज़िंदगी में कोई मेंटोर या लाइफ कोच मिल जाता, उनके असातिज़ा में से कोई होता, तो शायद ये छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे सेटल हो जाती कि वो बेचारी दुखी ना होती। लाइक आज मैंने फीफा, उसने कहा सर मेरे शौहर बहुत शक करते हैं, मैं कैसे हैंडल करूँ? मेरे बच्चे, शक किसी वजह से होता है, यानी जैसे धुआं निकलता है तो उसका मतलब है वहाँ कोयले सुलग रहे होते। तो अक्ल ये कहती है कि रात को सुलगते हुए कोयले छोड़कर ना सोएं, सुबह तक ये भांबड़ मच जाएगा। कल मेरी मुर्गियों को सर्दी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं वहाँ लकड़ियाँ जला दूँ, तो फिर आई थॉट कि यार मैंने तो उनके नीचे पराली डाली हुई है, तो एक आध शोला भी चला गया वहाँ, तो वो तो गई काम से, यानी बिना ज़िबा हुए बेचारी वो जल भुन जाएंगी। तो ये हमाकत नहीं करनी चाहिए। जहाँ से शक पैदा होता है उसके शीन के पहले नुक्ते को पकड़ लेना चाहिए, और मियाँ से लड़े बिना, उसे कुछ कहे बिना अपने
अपने आप से प्रॉमिस करें कि अगले 3 दिन में, अगले 3 हफ्तों में मैं इसको रिमूव कर दूंगी। क्यों नहीं किया जा सकता? यानी अगर खाने में मिर्च ज्यादा हो वो कम की जा सकती है, खाने में नमक ज्यादा हो वो कम किया जा सकता है, जिंदगी में शक ज्यादा हो तो वो कम क्यों नहीं किया जा सकता? इसको जीरो लेवल पे, टॉलरेंस जो जीरो लेवल पे लाया जा सकता है, चूंकि मियाँ आपका महबूब होना चाहिए, मियाँ आपका अजीज तर होना चाहिए। और चूंकि घर आपने अगर तो उजाड़ना है तो ओके, लेट इट गो, फिर होने दें। और अगर आपने बसाना है तो बेटा शक अब्बा जी करें, शक अम्मा करें, शक बड़ा भाई करे, शक बड़ी बहन करे, या शक मियाँ करे। शक से मतलब ये होता है कि अगले बंदे का कंसर्न ज्यादा है, वो चाहता है कि आप अपनी लिमिट से बाहर ना निकलो, आप कहीं चोरी कर रहे हो, कहीं लिमिट आप तोड़ रहे हो, कहीं चीजों को छुपा के कर रहे हो, चाहे वो फोन हो, चाहे लोगों से राब्ता हो, चाहे वो किसी को लेन देन का कोई मसला हो, खर्च का मसला हो, आपने खुद से कोई ऐसी हरकत की हो, तो ये सारी आपकी बुनियादी तौर पर रिश्ते की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। सो रिश्ते की इज्जत बचाने के लिए, रिश्ते को मुस्तहकम करने के लिए, और सबसे ज्यादा अगर मेरी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी तगड़ी होगी आप उतने शानदार होंगे। जिन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट कमजोर होती है उनकी सेल्फ एस्टीम भी जीरो होती है। जीरो सेल्फ एस्टीम वालों पे शक भी होता है, उनसे लोग रिलेट करना नहीं चाहते, और उनकी गैर मौजूदगी में लोग उनकी इंसल्ट भी करते हैं, बेइज्जती भी करते हैं। तो ए प्यारे लोगों, जब कोई आप पे शक करे और ये गिला आप तक पहुंच जाए, अव्वल तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, पर अगर कोई गिला आप तक पहुंच जाए तो फिर उसको दूर करना चाहिए, और फौरन करना, बिना कहे करना चाहिए। मिसेस आमना आजम ये कहती हैं कि मेरे घुटनों में और जोड़ों में दर्द है। अच्छा, इन्होंने उम्र नहीं लिखी, ये आमतौर पर 40 के बाद होता है, कुछ लोगों को 30 के बाद भी दर्द होना शुरू हो जाता है। सर्दियों में अगर आपके बचपन में, जवानी में कुछ चोट लगी हो, हड्डी की चोट, उफ अल्लाह, मेरे लगी थी जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, टांग में, तो हड्डी पे लगी थी, लेकिन हड्डी क्रैक तो हुई थी, टूटने से बच गई थी। तो सर्दियों में कभी कभी जब मैं सख्त सर्दी होती है, जिसे कहते हैं ना हड्डियों में घुसने वाली, उसमें वो दर्द जागती है, पर बाद आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, बाद लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर आपको ये हो जोड़ों का दर्द, एक तो उसकी ऑयलिंग करनी चाहिए, वहाँ आपको जो मुख्तलिफ ऑयल हैं, बेहतर ये है कि डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए आपकी बॉडी, आपकी स्किन जो टाइप के मुताबिक। दूसरा पाकिस्तान हर्बल का जो बहुत शानदार है, पेन रिलीफ इसको कहते हैं, इसमें टैबलेट्स हैं और साथ ही पेन रिलीफ ऑयल होता है। बेटा देखें उधर होगा, ये पेन रिलीफ ऑयल है, इसकी आप मसाज करते हैं और इसको आप आराम से खा लेते हैं, कैप्सूल हैं। अब ये बंद है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको खोल लेता हूँ, ऐसा स्टाइलिश है। लें जनाब, ये हम इसको ओपन करते हैं और वाजिबा बड़ा शानदार लॉक भी है आला, और ना सिर्फ लॉक है, उसके अंदर उसको टैबलेट्स को प्रिजर्व करने के लिए इसका नाम पता नहीं क्या कोई होती है, ये केमिकल होता है। और ये जनाब पेन रिलीफ कैप्सूल है, और मज़े की बात यह कि ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें से कोई चीज़ दूसरी नहीं है। अच्छा, ये वो है ऑयल, जो पेन रिलीफ ऑयल, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, और बहुत ये उन्होंने महफूज, चुके ज़ाहिर है पोस्ट होना होता है तो महफूज बना के भेजते हैं, और ताकि आप तक एक तो इसके बनने में ज़ाहिर बड़ी मेहनत लगती है, इतना खर्च भी होता है। आप मुझे खोल देते तो ज़्यादा अच्छा था, जोर लगा के हैया। बिलाखिर हम उसे खोलने में कामयाब हो गए हैं, वाजिबा। और ये आप पकड़िए इसको जनाब, यूं खोलते हैं और वाजिबा, इसका ड्रॉपर भी खूब वो है, ग्रेट साइज का। इसको जिस जोड़ पे दर्द हो, लाइक यहाँ हो, गोडे का हो, घुटने का हो, तो वहाँ आप बड़े आराम से अप्लाई कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज कीजिए, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अंदर कई सारी चूंकि चीज़ें होती हैं
और मेरा ख्याल है टर्माइक भी होता है, और सब इस पे लिखी हुई हैं। तो होपफुली अब तक जिन लोगों ने ये इस्तेमाल किया है, बहुत ही उसके अच्छे नताइज निकले। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।